तो अभी ना तो घटाने से दो एक खत्म हो रहा है, ना तो जोड़ने से खत्म हो रहा है। तो फिर तो इसके लिए क्या करना पड़ता, ये इसको बराबर करो, या नहीं ये जो x का गुणांक यहाँ अगर 2 हो जाए तो काम बन जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर करने के लिए या तो x को बराबर कर दो या y को बराबर कर दो, है ना। अभी देखा हमने कि अगर ये 3y होता तो काम हो जाता, या ये 2x होता तो काम हो जाता। तो हम क्या करेंगे, अब इनको बराबर करेंगे। तो या तो आप x को बराबर करने पर ध्यान दो या y को बराबर करने पर ध्यान दो, ठीक है। अगर आपका मन है कि आप x को बराबर करना चाहते हो तो आप ये वाले x का गुणांक क्या है, 2, तो इस 2 का गुणा क्या करो, ऊपर पूरे समीकरण में कर दो, है ना। हम लिखते हैं 2 का गुणा समीकरण 1 में तथा ये ऊपर ये वाले x का समीकरण फर्स्ट में जो x है इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर तब क्या होगा, ये दोनों x का जो गुणांक हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों x का मान कैसा हो जाएगा, बराबर, है ना। तो करके देखो, इस वाले में काय का गुणा, 2 का, पहले समीकरण में 2 का, क्योंकि नीचे क्या है, दूसरे समीकरण का गुणांक क्या है, 2, तो पहले समीकरण में 2 का गुणा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कर दिया। इसका गुणांक क्या है, 1, तो नीचे वाले समीकरण में यानी समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, है ना। ये स्टेप मैंने इसलिए लिखी कि आपको याद रहे कि इसका गुणांक इसके गुणांक का गुणा यहाँ करेंगे या और इसके गुणांक का गुणा यहाँ करेंगे। अगर आपको y वाला करना होता, है ना, तो इसका y का गुणांक क्या है, -3, तो आप -3 का गुणा ऊपर करते, और इसका गुणांक क्या है, +1, क्योंकि ये धन में है तो 1 का गुणांक गुणा नीचे करते। ये माइनस में हो तो माइनस का भी कर दो, ठीक है। और अगर माइनस का नहीं हो तो ये 3 का करो, पर करो, ऊपर वाले का कर रहे हो तो नीचे वाले का भी करो, ठीक है। x का कर रहे हो तो दोनों में x का, y का कर रहे हो तो दोनों y का। तो हमने ये करा, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए